हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8 भगवत प्राप्ति श्लोक संख्या 6। यम यम वापि स्मरन् भावं तज्जत अन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। भगवान आगे बता रहे हैं, हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। इसमें भगवान बोल रहे हैं बिल्कुल डाउट नहीं है। तो आगे भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि देखो, नेक्स्ट लाइफ में हम निश्चित रूप से वो प्राप्त करते हैं जो हम मृत्यु के समय स्मरण करते हैं। तो पिछले श्लोक में भगवान ने बताया कि यदि कोई मेरा स्मरण करते हुए देह त्याग करता है तो मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। लेकिन इन केस जो मुझे स्मरण करते नहीं है और कुछ स्मरण करते हैं, वो चाहे कुछ भी हो, किसी अन्य देवी देवता का हो, कोई वस्तु हो, कोई मनुष्य हो, कोई रिलेटिव हो, किसी भी और चीज का अगर वो स्मरण करता है, चाहे वो जो भी हो, तो भगवान ने इसीलिए कहा अगर मैं नहीं तो यम यम कुछ तो वो स्मरण करेगा ना। यम यम वो जिस जिस का, जिस किसी का भी स्मरणम, उसके भाव में, उसके स्वभाव में जिस किसी का भी स्मरण आएगा, कब? तज्जत अंते कलेवरम, कलेवर यानी शरीर छोड़ते समय, अंतिम सांस लेने से पहले वो जिसका भी स्मरण करेगा, तम तम अवेति कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, तम तम उस स्वभाव को, जिस जिस विचार को वो स्मरण कर कर मरा था, उस विचार के अनुसार सदा तद भाव भावितम, उस भाव को जो उसने स्मरण किया है वैसा उसको प्राप्त होगा। तो यानी मान लीजिए कृष्ण का स्मरण करते हैं तो कृष्ण बोलते हैं मेरे स्वभाव को प्राप्त करेगा। किसी अन्य मनुष्य को स्मरण करेगा तो हो सकता है उसके इर्द गिर्द मच्छर, चूहा, बिल्ली कुछ भी घूमते रहे। अगर वो धन को स्मरण करते हुए धन का प्रोटेक्शन करने के लिए विचलित होते हुए मर जाएगा तो हो सकता है उसको सांप बना दिया जाए। तो कहा जाता है कि मृत्यु के समय हमारी जो चेतना होती है, हम जो भी याद करते हैं, उस अंतिम समय में, उस अंतिम स्मृति के अनुसार हमें हमारा अगला शरीर, अगला जीवन में अगला शरीर प्राप्त होता है। इसीलिए कहा गया है एग्जाम्पल में, श्रीमद् भागवतम में भरत महाराज का एग्जाम्पल दिया गया है। वो अंतिम समय में किस प्रकार से हिरण का स्मरण करते हुए हिरण के शरीर को प्राप्त करते हैं। ये हम जीवों को शिक्षा देने के लिए एक लेसन दिया है भगवान ने। पुरंजन अंतिम समय में स्त्री का स्मरण करते हुए स्त्री को, देह को प्राप्त करता है। तो भगवान बोल रहे हैं कि जो भी जैसा सदा तद भाव है, तुम जैसा उसका स्वभाव रहेगा, जैसा उसका स्मरण रहेगा अंतिम समय में, विदाउट फेल वो उसे निश्चित रूप से प्राप्त करेगा। इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अंतिम समय में जैसी स्मृति वैसा ही नया बॉडी है। और भगवत स्मृति होगा तो भगवान को प्राप्त करेंगे। इसीलिए हमें बताया गया है, बी अवेयर, बी अवेयर, आप सावधान हो जाइए। अंतिम समय में जो भी स्मरण आएगा वो आपका नया देह निर्माण करेगा। यानी हमारा नया देह, नेक्स्ट बॉडी, नेक्स्ट लाइफ में कैसा बनेगा, कंप्लीटली हमारे ही हाथ में है। बी अवेयर। हरे कृष्णा।